सारे गुरुजनों को प्रणाम। कई दिनों पहले मैं सोशल मीडिया में एक राम तांडव स्तोत्र नामक स्तोत्र को पोस्ट किया था फेसबुक के एक समूह में। तो उसके कारण उस पोस्ट को देखकर कई बोले कि यदि आपके पास पूरा स्तोत्र है तो थोड़ा कृपा करके मुझे भेजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर में भेजिए या इधर ही भेजिए। और कोई बोले कि इस स्तोत्र का पूरा स्तोत्र है क्या आपके पास, यदि है तो आप कुछ जानकारी दें। तो उस समय मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मुझे भी श्लोक का अर्धांश मिला था, इसीलिए मैं नहीं दे पाया था। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा इसके बारे में रिसर्च किया कि ये राम तांडव स्तोत्र है क्या, इसको रचना करने वाले कौन है और ये किस ग्रंथ से आया है। तो इसके बारे में मैं डिटेल पूरा अनुसंधान करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए इस वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। शिव तांडव स्तोत्र तो सुने हैं, किंतु राम तांडव स्तोत्र क्या है? वस्तुतः तांडव कहने से शंकर भगवान के द्वारा किया जाने वाला अलौकिक नृत्य को ही कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर भगवान की शक्तियां त्राही मचाती है। यह नृत्य शिव काली जैसे देव करती हैं। शिव की तीसरी आंख के खुलने से हाहाकार हो जाता है। तांडव के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। इसके प्रमुख अर्थ यह है कि उद्धत नृत्य करना, उग्र कर्म करना, स्वच्छंद हस्तक्षेप करना इत्यादि। भारतीय संगीत में 14 प्रमुख ताल भेद में वीर तथा विभत्स रस के सम्मिश्रण से बना तांडवीय ताल का वर्णन भी मिलता है। वनस्पति शास्त्र में एक प्रकार की घास को भी तांडव कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्रों में प्रमुखता से भगवान शिव को ही तांडव स्वरूप का प्रवर्तक बताया गया है, परंतु अन्य आगम तथा काव्य ग्रंथों में दुर्गा, गणेश, भैरव, श्री राम आदि के तांडव का भी वर्णन मिलता है। लंकेश रावण विरचित श्री शिव तांडव स्तोत्र के अलावा शंकराचार्य रचित दुर्गा तांडव, महिषासुरमर्दिनी संकटा स्तोत्रम, गणेश तांडव, भैरव तांडव, ठीक वैसे ही श्री भागवतानंद गुरु रचित श्री राघवेंद्र चरितम में राम तांडव स्तोत्र भी प्राप्त होता है। मान्यता यह है कि रावण के भवन में पूजन के समाप्त होने पर शिवजी ने महिषासुर को मारने के बाद, दुर्गा माता ने गजमुख की पराजय के बाद, गणेश जी ने ब्रह्मा के पंचम मस्तक के छेदन के बाद, आदि भैरव ने एवं रावण के वध के समय श्री रामचंद्र जी ने तांडव किया था। तो यह श्री राम तांडव स्तोत्र प्रमाणिका छंद में रचा गया युद्ध वर्णन ही है। इसे संस्कृत के विद्वान, कवि एवं साधक श्रीमन महामहिम विद्यामार्तंड महातपस्वी श्री भागवतानंद गुरु के द्वारा रचित माना जाता है। रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध के समान घोर तथा उग्र युद्ध कोई नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार के उमगा पहाड़ पर तपस्या में लीन अवस्था में श्री भागवतानंद गुरु को स्वप्न में श्री रामचंद्र जी ने शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन कराया एवं बाद में उन्हें भगवान शिव ने श्री राम कथा पर आधारित ग्रंथ श्री राघवेंद्र चरितम लिखने की प्रेरणा दी। इस घटना का वर्णन इसी ग्रंथ के पूर्वकांड के प्राथमिक 6 अध्याय में प्राप्त होता है। इस स्तोत्र की शैली और भाव वीर रस एवं युद्ध की विभीषिका से भरे हुए हैं। इसको विद्वान और ज्ञानी जन अपने अपने स्वर से छंद भंग न करते हुए किसी भी स्वर से गाया जा सकता है। चलिए हम एक गान करते हैं और उसके अर्थ को बोलते हैं। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं पूरा मूल श्री राम तांडव स्तोत्रम। इंद्रादयो उचुः जटाकटाह युक्त मुंड प्रांत विस्तृतम हरे अपांग क्रुद्ध दर्शनोपहार चूर्ण कुंतल प्रचंड वेग कारणेन पिंजल प्रतिग्रह सकृद्ध तांडव स्वरूप दृक् विराजते हरि।
जिसका मतलब जटा समूह से युक्त विशाल मस्तक वाले श्री हरि के क्रोधित हुए लाल आंखों की तिरछी नजर से विशाल जटाओं के बिखर जाने से रौद्र मुखाकृति एवं प्रचंड वेग से आक्रमण करने के कारण विचलित होती इधर उधर भागती शत्रु सेना के मध्य तांडव अर्थात उद्धत विनाशक क्रियाकलाप स्वरूपधारी भगवान हरि शोभित हो रहे हैं। अथेह व्यूह पश्नि प्रग्वरूथिनी निसंगिन तथांजनेय ऋक्ष भूप सौर बाली नंदन प्रचंड दानवानलम समुद्र तुल्य नासका नमस्तुते सुरारि चक्र भक्षकाय मृत्यवे। अब वो देखो महान धनुष एवं तर्कस धारण करने वाले प्रभु की अग्रगामिनी एवं पार्श्वरक्षिणी महान सेना जिसमें हनुमान, जाम्बवंत, सुग्रीव, अंगद आदि वीर है। प्रचंड दानव सेना रूपी अग्नि के समन के लिए समुद्र तुल्य जलराशि के समान नाशक है। ऐसे मृत्यु रूपी दैत्य सेना के भक्षक के लिए मेरा प्रणाम है। कलेबरे कसाय बास हस्त कर्मुकम हरे उपासनोपसंगमार्थ दृग्विशाख मंडलम हृदि स्मरन् दशाकृते कुचक्र चौर्य पातकम विदार्यते प्रचंड तांडवाकृति स राघव। शरीर में मुनियों के समान बलकल वस्त्र एवं हाथ में विशाल धनुष धारण करते हुए बाणों से शत्रु के शरीर को विदीर्ण करने की इच्छा से दोनों पैरों को फैलाकर एवं गोलाई बनाकर हृदय में रावण के द्वारा किए गए सीताहरण के घोर अपराध का चिंतन करते हुए प्रभु राघव प्रचंड तांडवीय स्वरूप धारण करके राक्षस गण को विदीर्ण कर रहे हैं। प्रकंड कंड कंड कर्म देह छिद्र कारणम कुकूट कूट कूट कौन पद्मजा विमर्दनम तथा गुणम 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 गुणेन दर्शयन् कृपीट केशलंघ्यमीश मेक राघवं भजे। अपने तीक्ष्ण बाणों से निंदित कर्म करने वाले असुरों के शरीर को वेध देने वाले अधर्म की वृद्धि के लिए माया और असत्य का आश्रय लेने वाले प्रमत्त असुरों का मर्दन करने वाले अपने पराक्रम एवं धनुष की डोर से चातुर्य से एवं राक्षसों को प्रतिहत करने की इच्छा से प्रचंड संहारक समुद्र पर पुल बनाकर उसे पार कर जाने वाले राघव को मैं भजता हूँ। सवानरान्वित तथा प्लुतम शरीरमसृजा विरोधि में दशग्रमंस गुल्म काल खंडनै महासिपास शक्ति दंड धारकै निशाचरै परिप्लुतम कृतम सवैश्चयेन भूमि मंडलम। बानरों से घिरे शरीर में रक्त की धारण से नहाए हुए जिनके द्वारा बहुत बड़ी शक्ति तलवार दंड पास आदि धारण करने वाले राक्षसों के मांस चर्बी कलेजा आंत एवं टुकड़े टुकड़े हुए सबों के द्वारा संपूर्ण युद्धभूमि ढक दी गई है। विशाल दंष्ट कुंभकर्ण मेघराबकारकै तथा हि रावणाद्य कंपनातिकाय जित्वरै सुरक्षितां मनोरमां सुवर्ण लंकनागरीं निजाश्र संकुलैरवेद्य कोटमर्दनं कृता। जिनके द्वारा विशाल दंष्ट्र कुंभकर्ण मेघनाथ अहिरावण आदि अकंपन अतिकाय आदि अजय वीरों के द्वारा सुरक्षित सुंदर सोने की लंका नगरी जो अभेद्य दुर्ग थी वह भी दिव्य अस्त्रों की मार से विदीर्ण कर दी गई। प्रबुद्ध बुद्ध योगी भी महर्षि सिद्ध चारणै विदेह जा प्रिय सदा नुतोस्तुतो च स्वस्ति पुलस्त्य नंदनात्मजस्य मुंडरुंड छेदनम सुरारि यूथ वेदनम विलोकयामि सांप्रतम। प्रबुद्ध प्रज्ञा वाले योगी महर्षि सिद्ध चारण आदि जिन सीतापति को सदा प्रणाम करते हैं सुंदर मंगलायतन स्तुतियों के द्वारा प्रशंसा करते हैं उनके द्वारा आज मैं पुलस्त्य नंदन विश्रवा के पुत्र रावण के मस्तक और धड़ को अलग किया जाता एवं सेना का घोर संहार होता देख रहा हूं। कराल काल रूपिणम महोग्र चापधारिणम
कुमोहग्रस्त मर्कटाच्च बल्लताण कारणम विभीषणादिभिः सदा विषेणने विचिन्तकम् भजामि जित्वरम तथोर्मिलापते प्रियाग्रजम। कराल मृत्यु रूपी महान उग्र धनुष को धारण करने वाले मोहग्रस्त बंदर भालुओं को अपनी शरण में लेने वाले शत्रु पक्ष को नष्ट करने के लिए नीति और योजनाओं पर विभीषण आदि के साथ विचार विमर्श करने में मग्न अजय पराक्रमी उर्मिलापति लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रामचंद्र का मैं भजन करता हूँ। इतस्ततः मुहुर्मुहुः परिभ्रमन्ति कौन्तिका अनुप्लव प्रवाह प्राशिकश्च वैजयन्तिका मृदे प्रभाकरस्य वंश कीर्तिनोपदानताम् अभिक्रमेण राघवस्य तांडवाकृते गता। इधर उधर बार बार वेग पूर्वक भागती हुई शत्रु सेना के अनुचरगण जो पताका भाले एवं तलवार धारण किए हुए हैं, युद्ध में सूर्यवंश की कीर्ति रूपी रौद्र रूपधारी रामचंद्र जी के महान असह्य प्रभाव के कारण व्याकुलता एवं विनाश को प्राप्त हो गए हैं। निराकृतिम निरामयम तथादि सृष्टि कारणम महोज्वलम अजम विभुम पुराण पुरुषम हरिम निरंकुशम निजात्म भक्त जन्म मृत्यु नाशकम अधर्म मर्ग घातकम कपीस व्यूह नायकम। आकृति परिवर्तन क्लेशादि विकारों से रहित अनादि काल से सृष्टि संभूति के निमित्त महान प्रभा से युक्त अनादि सर्वपोषक प्राचीन दिव्य चेतन दुखद त्राता स्वामी रहित अपने भक्त के जन्म मरणादि दुखों के नाशक अधर्म मार्ग का संहार करने वाले वानरों की सेना के स्वामी श्री रामचंद्र जी के कराल पाली चक्र शूल तीक्ष्ण बिंदी पालकई कुठार सर्वलासी धेनुकेली शल्य मुद्गरई सुपुष्करेण पुष्करांच पुष्करास्त्रमारणै सदा प्लुतं निशाचरै सुपुष्करं च पुष्करम्। विकराल खड्ग चक्र शूल भिंदीपाल फरसा छोटी छुरी का तीर मुद्गर तोमर और धनुष की प्रत्यंचा से निक्षेपित दारुणास्त्र आदि की मार से राक्षसों के सब आकाश और समुद्र आदि सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। प्रसन्न भक्त रक्षकम वसुंधरात्मजा प्रियम कपीसवृंद सेवितम समस्त दूषणापहम सुरासुरा विवंदितम निशाचरांतकम विभुम जगत प्रशस्ति कारणम भजे राममीश्वरम। अपनी शरण में आए भक्त की रक्षा करने वाले सीतापति बानर सम्राटों से सेवित समस्त दुर्गुणों का नाश करने वाले इंद्रादि देवगण तथा प्रहलाद आदि असुरों से द्वारा बंदित राक्षसों का संहार करने वाले विश्वपोषक एवं संरक्षक परमेश्वर श्री राम जी को भजन करो भजो। इति श्री भागवतानंद गुरुना विरचिते श्री राघवेंद्र चरिते इंद्रादि देवगणैः कृतं श्री राम तांडव स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार श्री भागवतानंद गुरु के द्वारा लिखे गए श्री राघवेंद्र चरितम में इंद्रादि देवगणों के द्वारा किए गए श्री राम तांडव का वर्णन समाप्त हुआ। इस प्रकार के राम तांडव स्तोत्र उस काव्य में लिखा गया जिसको पढ़ने से बड़ा आनंद लगता है। इस स्तोत्र को सुन के इसको पढ़ के याद कर लो और इसको कभी गुनगुनाए तो बड़ा आनंद आएगा। बाकी आपको ये स्तोत्र कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और छोटे भाई या दोस्त मानकर मुझे जरूर सजेशन देना ताकि आगे मैं इस प्रकार के वीडियो और ला सकता हूँ। तब तक आपका शुभ हो और मंगल हो।